फाइंड द टेंशन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। फाइंड द टेंशन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। एक फिगर दे रहे हैं जो त्रिभुज के आकार का होगा। यहाँ पे एक बॉडी जो उपस्थित है 5 kg का है और एक धागा से, एक घिरनी से रिलेटेड है, और एक बॉडी यहाँ पे जो है ना वह 2 kg का है। तब कहता है कि टेंशन फोर्स ज्ञात करने के लिए 5 kg और कितना 2 kg। तब कहता है कि टेंशन फोर्स ज्ञात करने के लिए जब यहाँ पे यह एंगल दिया है कितना 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री एंगल दिया। तो जब 30 डिग्री एंगल दिया था तो इसके पहले जो पुली वाला जो क्वेश्चन जो था उसमें एंगल पता हमको नहीं था। अब इसमें क्या है, एंगल है। तो जैसे ही एंगल लगेगा तो प्रत्येक बॉडी पर क्या लगता है, mg लगता है। और वो mg कहाँ लगता है, कहाँ लगता है, नीचे की तरफ mg लगता है। तो जब इसका हम लोग सोल्यूशन जब निकालेंगे तो ठीक इसका mg नीचे की तरफ लगेगा। बोला कोई दिक्कत? अगर बॉडी इसको ए कर दे और बॉडी है कौन सी कर दे, इसको बी कर दे, और ऊपर क्या लगेगा, ऊपर ही टेंशन फोर्स नहीं लगेगा, ये अभी नीचे की तरफ भी टेंशन फोर्स लगता है। ये दोनों की तरफ नो, ऊपर की तरफ जा रहा था टेंशन फोर्स अधिक बढ़ेगा और नीचे का टेंशन फोर्स घटेगा। तो यहाँ भी टेंशन फोर्स लगेगा कौन सी, टी, यहाँ भी टी। अब बताओ यहाँ mg कहाँ लगेगा? तो हमेशा mg जो लगता है वस्तु के, ठीक है, वो अपना लंबवत छोड़ता नहीं है, यानी पृथ्वी से लंबवत लेता हमेशा, वस्तु के लंबवत नहीं, हमेशा किसका लंबवत, पृथ्वी के लंबवत। तो इसका mg जो लगेगा यहाँ पे, ठीक यहाँ पे लगेगा mg। सही है। बॉडी को पहले हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं और जब यहाँ पे जब हम लोग एंगल बनाएंगे कितना डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ 30 तो यहाँ भी 30, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, mg cos थीटा, mg cos थीटा। और ऊपर जो रहेगा इसका फोर्स क्या लगने वाला है, नॉर्मल फोर्स लगने वाला है। यानी कल बता रहे थे कि प्रतिक्रिया बल लगने वाला है। प्रतिक्रिया भी बोल सकते हैं या नॉर्मल फोर्स से भी बोल सकते हैं, और इससे कोई दिक्कत। तो जिधर से गया उधर mg cos थीटा, और जिधर की तरफ जाएगा वो क्या होगा, mg, तो इसका mg साइन थीटा। बॉडी ड्रॉ हो गया। अब हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में कौन सी होगा, इजी हो जाएगा। प्रथम बॉडी को हम देखते हैं, इसको बॉडी बी को देखते हैं, बॉडी बी को देखते। तो अब बताओ ये 2 kg का है, कितना है, 5 kg का है। ऑटोमेटिक नीचे की तरफ आएगा, यह कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। हाई कहाँ जाएगा, एक्सेलरेशन इसका क्या रहेगा, इसका भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ठीक है। जब नीचे की तरफ आएगा तो mg का मान बढ़ेगा, और ऊपर की तरफ जाएगा तो mg का मान घटेगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, क्या लिख सकते हैं, mg साइन थीटा माइनस टी घट रहा है इक्वल टू क्या लिख दे, एम ए इक्वल टू एम ए। एम क्या है, मास है, एम क्या है, मास है। तो mg का मान हम लोग अगर चाहेंगे तो यहीं से रखना हम लोग चालू कर देंगे। m का मान कितना रख दें, 5, और g का मान 10, साइन कितना रख दें, माइनस टी, यहाँ पे कितना कर दें, 5a, साइन 30 का मान 1/, तो क्या 50 गुने 1/, कितना लिख दें, 2, माइनस इक्वल टू a का मान दिया का, a का मान हमको कह रहा है कि ज्ञात करना है a का मान। तो क्या करें, 25 माइनस टी इक्वल टू समीकरण बॉडी 1 को ड्रॉ करें, बी को ड्रॉ कर दिए हम लोग। बॉडी बी से हम लोग का समीकरण प्राप्त हो गया। अब बॉडी हम लोग ए को देखते हैं। ये ना बॉडी ये है, ये बॉडी ऊपर की तरफ जाके नीचे की तरफ, किसका मान घट रहा है, mg घट रहा है। इसका मतलब हम लोग t माइनस इक्वल टू
टी माइनस एम जी इजक्वल टू एम ए। तो क्या कहते हैं टी माइनस 2 गुने बराबर 2a। टी माइनस कितना कर दें बराबर समीकरण। अब हम लोग तो समीकरण बनाने आता है, समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड है कि अब देखो समीकरण 1 को लिखते हैं 25 माइनस बराबर, अब लिखते हैं यहाँ पे टी माइनस 20 बराबर 2a। टी से टी बाईपास, सही बात। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इजक्वल टू 7a। तो क्या ये इजक्वल टू मीटर पर एक्सेलरेशन का मान प्राप्त हो गया। जब एक्सेलरेशन का मान हम लोग को प्राप्त हो जाएगा तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 में रखें या 2 में रखें, तो दोनों में कहीं भी हम लोग रखेंगे टेंशन फोर्स का मान हम लोग ज्ञात हो जाने वाली है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से जाते हम लोग इक्वेशन 1 कितना है 25 माइनस टी इजक्वल टू 5a। 25 माइनस टी इजक्वल टू, तो 25 माइनस टी इजक्वल टू 25/7 माइनस टी इजक्वल टू 25 माइनस सब कौन सी 7 अपॉन कौन सी कर दें गुना कर लेते हैं हम लोग। हाँ इससे बाटा पर घटाओ नहीं आता है कर लो कितना होगा 25 माइनस 7 बचे 35 के 5 100 अपॉन कितना होगा घटाएंगे तो -150 कटा लेंगे हम लोग 7 दूना 14 1 फिर 3 आया सचो का 28 न्यूटन लभ में आंसर आएगा। कौन दिक्कत एक और त्रिभुज से ही रिलेटेड है क्वेश्चन। इसके पहले जो क्वेश्चन जो था क्या था समकोण त्रिभुज वाला था। अब जो क्वेश्चन जो आ रहा है लगभग समबाहु त्रिभुज के आसपास में आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि एंगल बदल जाए। अगर इसका एंगल 30 डिग्री है और इसका भी एंगल 30 डिग्री है, हो सकता है। और यहाँ पे जो है ना एक घिरनी उपस्थित है, क्या है जिसके सहारे से 2 बॉडी कनेक्ट किए गए हैं। कितने बॉडी कनेक्ट किए गए हैं? यह जो है ना 6 kg का है और एक और इधर जो उपस्थित जो है ना वह जो है 4 kg का है। कितना का है? 4 kg का है। 6 और कितना 4। अब यहाँ पे देखिएगा कि डबल mg लगना चालू करेगा, डबल mg लगेगा। एंगल कितना है 30 डिग्री है। तो क्या यहाँ पे टेंशन फोर्स कितना लगेगा? यहाँ भी टेंशन फोर्स T लगेगा। दोनों पर टेंशन फोर्स क्या लगेगा? T। अब कितना लगेगा हमको पता नहीं है, निकालने के बाद पता चलेगा कि टेंशन फोर्स कितना लग रहा है। तो यहाँ देखिएगा, चलिए हम लोग अपना पॉइंट पे आते हैं। तब क्या करें, इसको डील करें हम लोग, इसको विस्तार करते हैं बॉडी को। एंगल कितना है? दोनों पर 30 है, कौन दिक्कत? पहले हम लोग mg लगाते हैं। टेंशन फोर्स T हो जाएगा, यहाँ पर T हो जाएगा, mg क्या लगेगा नीचे mg लगेगा। बॉडी का हम लोग चाहेंगे तो 6g भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या यहाँ भी इसके अंदर ही लगेगा? नीचे की तरफ क्या लगेगा? नीचे की तरफ कितना होगा mg। तो एंगल यहाँ पे कितना बनेगा बताओ? यहाँ भी एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या इसी को लिखेंगे mg cos थीटा।
अगर इसको तोड़ेंगे एम जी कॉस, इसके लिए बॉडी के लिए ए बी एम बी कॉस थीटा और ए बी एम बी कॉस थीटा। अब इधर जाएंगे तब न होगा एम जी साइन थीटा और इधर होगा एम जी साइन थीटा। एक बॉडी जो गति जो करता है कितने कंपोनेंट में? दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट के साथ भी जा सकते हैं, एक घटक के साथ भी जा सकते हैं और डबल घटक के भी साथ जा सकते हैं या ट्रिपल घटक के भी साथ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गति जो कर रहा है कितने घटक के साथ कर रहा है? दो घटक के साथ कर रहा है। अगर वहीं अपवर्ड डायरेक्शन होता तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हॉरिजॉन्टल में होता तभी कोई दिक्कत नहीं है, और वर्टिकल में होता कोई दिक्कत, यानी हॉरिजॉन्टल के एक्स और वर्टिकल को वाई कहते हैं। अब बॉडी को जो हम लोग तोड़ दिए हैं यानी इसका विस्तार कर दिए हैं, ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। ये तो यहाँ भी लगा दो नॉर्मल, उससे कोई नॉर्मल फोर्स जो होता है ना हमेशा बॉडी के लंबवत लगता है, हमेशा लंबवत लगता है। बॉडी ए का विस्तार करते चाहिए बॉडी या 6 वाला ए और इसको बी कर दीजिए, इसको विस्तार करते हैं हम लोग। अब पहले अपना सोच लीजिए कि यह 6 kg का है, ये 4 kg का है, यहाँ पे घिरनी से लगा हुआ है, बॉडी 6 kg वाला ये नीचे की तरफ आएगा, अब 4 kg वाला ऊपर की ओर जाए, कौन दिक्कत? इसमें mg का मान बढ़ेगा, इसमें mg का मान घटेगा। क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे क्या कर दे ए और यहाँ भी क्या कर दें ए, तो अब तो क्वेश्चन बन गया। हम लोग लिख सकते हैं नीचे की तरफ आ रहा है तो एम जी का मान बढ़ रहा है, तो एम जी साइन थीटा माइनस टी एम ए, कौन दिक्कत? इसमें पुट करते हैं एम जी का मान जो होगा ना 6 गुने 10, जी का मान 10 और साइन कितना डिग्री माइनस बराबर 6 से माइनस, इसका मान कहता हूँ 1/2 होगा, तो 60 गुने 1 माइनस टी बराबर 6 से, कोई दिक्कत नहीं। 30 माइनस टी इक्वल टू समीकरण 1, समीकरण 1 हो गया। अब बॉडी इस 4 kg वाले के लिए हम विस्तारित करते हैं। जब 4 kg वाले के लिए जाएंगे तो अब बॉडी जो है ऊपर की तरफ भी जा रहा है, बॉडी कहाँ जा रही? ऊपर की जा रहा है। तो जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो टी टेंशन फोर्स बढ़ रहा है, एम जी का मान घट रहा है, तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। अब टी रहने दीजिए, आया है एम जी 4 गुने साइन 30 का मान 1 बराबर 4a, कटा दें 5 मरतबे 5 चौका 20 और समीकरण। अब तो दोनों से हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को लिख लेते हैं हम लोग। 30 माइनस टी 6a, टी माइनस बराबर टी से टी बाई पास 10 यानी a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन को 10 से 10 खत्म नहीं, आपकी भाग भी बताना पड़ेगा। हाँ इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से जाते हैं। जिस फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम लोग जाएंगे तो 30 माइनस टी इक्वल टू 6 गुने 1, तो इसको माइनस टी 6 माइनस टी इक्वल टू माइनस टी इक्वल टू न्यूटन, यहीं तो आपको रहेगा सर। आ रहा समझ में?